रायपुर के मेडिकल कॉलेज सभागार में इस साल भी यूथ कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें विशेष आकर्षण रोल बोल टॉक शो था। ये शो सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा यूथ टॉक शो है, जिसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को प्रेरित करना और उन्हें अपनी प्रतिभा को पहचानने और उजागर करने का अवसर देना है। आयोजन में उन पर्सनैलिटीज को आमंत्रित किया जाता है जो युवाओं को अपने अनुभवों से मार्गदर्शन देने और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। ये सेंट्रल इंडिया का सबसे बड़ा यूथ फोकस्ड टॉक शो है, जिसके अंदर हम यूथ को मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं कि वह सामने आए और अलग अलग पर्सनालिटीज़, अलग अलग फील्ड से हम बुलाते हैं और वो अपनी लाइफ की जर्नी शेयर करते हैं। साथ में पैनलिस्ट होते हैं, वो अपने बारे में बताते हैं ताकि यूथ जो है वो मोटिवेट हो, उनको समझ आए और वो अपनी ताकत को, क्योंकि यूथ में बहुत ताकत रहती है पर दिशाहीन होते कई लोग, तो उनको ताकत देने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, सही रास्ता दिखाने के लिए ये टॉक शोज हम लोग करते हैं हर साल। छत्तीसगढ़ के मिनी शिमला मैन पार्क में टाऊ की सफेद फूलों वाली फसल किसानों और सैलानियों को आकर्षित कर रही है। इसे मैदे की खेती भी कहा जाता है। तिब्बती समाज से शुरू हुई यह फसल अब स्थानीय किसानों के लिए मुनाफे का जरिया बन चुकी है। मैनपाट की वादियों में जहां तक नजर जाए वहां तक टाऊ की सफेद फसल लहराती दिखती है। यह फसल मैनपाट की पहचान और गर्व बन चुकी है। कैसे होती है खेती, इससे कैसे निकलता है मैदा, देखिए एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाला मैनपाट अपनी खूबसूरती और ठंडे मौसम के साथ अब टाऊ की सफेद फूलों वाली फसल के लिए सुर्खियों में है। सरगुजा जिले के मैनपाट में उगाई जाने वाली ये खास फसल मानो पूरे इलाके को सफेद चादर से ढक देती है। भारत में इसकी खेती उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ की मैनपाट में ही होती है। इस खेती की शुरुआत तिब्बती शरणार्थियों ने की थी, लेकिन अब स्थानीय किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती कर रहे हैं और हर साल लाखों की कमाई कर रहे हैं। सैलानी भी इन फूलों को देखकर पूछते नजर आते हैं, आखिर ये फसल है क्या। इस वक्त मैं मैनपाट में हूं और मैनपाट में एक खेत में हूं। आप भी सोच रहे होंगे कि मैं इस खेत में हूं और क्यों हूं, और आखिर ये किस चीज़ का फसल है। यहाँ से लेकर वहाँ तक आपकी नज़रें जहाँ जाएगी वो बस यही फसल और फूल, आपको रंग बिरंगे फूल जो है आपको दिख रहे होंगे। लेकिन आप भी इसकी हकीकत जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर ये खेती किस चीज़ की है। ये रंग बिरंगे जो फूल आपको दिख रहे हैं, ये मैदे की खेती है। यानी कि यहाँ मैदा उगाने के लिए, जैसे आप गेहूँ उगता है वैसे ही ये जो पौधा है वो मैदे के पौधा है, इससे मैदा निकाला जाता है। और आप अगर मैनपाट आएंगे तो ऐसे कई फसल जो है आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं भी पहली बार ये देखा कि आखिर ये फसल क्या है और किस चीज़ का है, क्योंकि मैनपाट में हर जगह ऐसे ही फसल आपको देखने को मिलेगी। साल 1964 में मैनपाट आए तिब्बती शरणार्थियों ने ठंडे मौसम में उपजने वाली फसल की खोज की और तिब्बत की प्रसिद्ध टाऊ फसल का बीज यहाँ बोया, जो पहले सिर्फ खाने के लिए थी, लेकिन बेहतर उत्पादन ने इसे आय का मजबूत जरिया बना दिया। 90 दिन में तैयार होने वाली ये फसल कम लागत में अधिक मुनाफा देती है। टाऊ की सफेद खुशबू अब न सिर्फ खेतों में बल्कि बाजार में भी चमक बिखेर रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक किसान है। आप इधर आ जाए, अपने खेत की तरफ ही आ जाए। ये किस चीज़ की खेती है, क्या कहते हैं इसको, और कैसे उगाई जाता है, और किस आखिरकार कैसे इससे मैदा निकाला जाता है? भैया ये देखिए टाऊ का है फसल, ठीक ना। इसमें मैदा निकाला जाता है, लाल लाल होता है। इसका अक्सर मैनपाट में ज़्यादा होता है। इसको अच्छा, ये ठंड प्रदेश में ज़्यादा होता है क्या, ऐसा है क्या? हाँ, तो ये लाल लाल कलर का इसका वो जो फसल होता है वो होता है, उससे मैदा निकलता है। तो ये जो हम लोग मैदा खाते हैं वही मैदा का खेती है? हाँ हाँ, वही मैदा का खेती है भैया। तो कितना क्विंटल, कैसे ये पैदावार होता है, क्या कुछ आप लोगों को बाजार में मिलता है इसका, जो आप लोग बेचते हैं या खुद खाने के लिए खेती करते हैं? इस केजी 50 केजी है, मतलब किलो। हाँ। समझ रहे ना। और इसका मतलब कुंटल में जिसे बोते हैं, एक बोरी बुनेंगे ना तो 2-4 बोरी हो जाता है। अगर आपको भी लगा होगा कि ये मैदे की खेती ऐसे होती है,
तो आप हमें ज़रूर सराह सकते हैं, या हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं और ऐसे स्टोरी आपके लिए निकाल कर लाते हैं और किसान किस तरीके से मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत भी दिखाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल कैमरा पर्सन योगेश जायसवाल के साथ इम्तियाज, एशियन न्यूज़, मैनपाट।